तो भूमि पूजन का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम और देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच मोदी सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष जहां इस कार्यक्रम को सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विपक्ष पर राम मंदिर निर्माण के कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा रही है। आने वाले 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम के तय होते ही विपक्ष मुखर है। पीएम मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने और देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच मोदी सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष इस कार्यक्रम को सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ बता रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी विपक्ष पर राम मंदिर निर्माण के कार्य में बाधा डालने की कोशिश का आरोप लगा रही है। कौन कौन लोग होंगे शामिल? गौरतलब है कि पीएम 5 अगस्त को सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। पहली बार पीएम राम जन्मभूमि रवाना होंगे। इस कार्यक्रम में साधु संतों समेत कुल 200 मेहमान शामिल होंगे। दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण संविधान की भावना के खिलाफ सीपीएम का आरोप। पूजन के मुहूर्त और पूजन में जुटने वाली भीड़ पर सवाल खड़े करते हुए अब इसकी दूरदर्शन पर सीधे प्रसारण का भी विरोध है। केरल से सीपीएम सांसद ने आरोप लगाया और पत्र लिखा सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को और कहा कि दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य देश की एकता और अखंडता के साथ संविधान की भावना को बनाए रखना है। एआईएमआईएम सांसद ने भी उठाए भूमि पूजन पर सवाल। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के खिलाफ नहीं है, लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए भूमि पूजन को टाला जा सकता था। एआईएमआईएम सांसद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम का वहां पर जाना उनके संवैधानिक पद की गरिमा को तार-तार करना है। आपने भी उठाए पूजन कार्यक्रम पर सवाल। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भूमि पूजन समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना की दूसरी गाइडलाइंस का पालन करना सरकार और आयोजकों के लिए बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने फायदे वाले किसी भी काम को बंद नहीं किया। एनसीपी चीफ शरद पवार ने क्या कहा था? एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमें तय करना होगा कि कौन सा काम कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनने से कोरोना खत्म हो जाएगा। समारोह में रंजन गोगोई को मिले न्योता। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भूमि पूजन समारोह में देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को आमंत्रित करने की मांग उठाई। वर्तमान में राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई की अध्यक्षता में ही पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अयोध्या विवाद में राम मंदिर के पक्ष में फैसला लिया था। उस समय अधीर रंजन ने कहा था कि अगर गोगोई को भूमि पूजन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया तो उनके साथ अन्याय होगा। विपक्ष को बीजेपी का जवाब। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने हमला करते हुए कहा कि राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का इंतजार आज से नहीं बल्कि सदियों से हो रहा है। ये तारीख जब सामने आई है तो गर्व और फक्र की बात है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष इन्हीं मुखौटों और मुखबिरों के सहारे अलग अलग तरीके से सवाल खड़े कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिससे कि किसी भी सूरत में राम जन्मभूमि का भूमि पूजन का कार्यक्रम टल जाए। बहरहाल अब जल्द ही वो घड़ी आने वाली है जब राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे सियासत भी जमकर हो रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।